ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 6.5 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 15,000 ਫੀਟ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਏਸ਼ੀਆ बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ अवार्ड हासिल कर चुकी है। निक्की जी कुड़ी खाने की स्टिकनेस बहुत मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चा की हैबिट्स बनानी बहुत ज़रूरी है। प्यार अपनी जगह ठीक है लेकिन खाना मैं इसको बाहर का नहीं खाने देता, ये स्टिक रखता हूँ। बाकी मैं इसको घर पे आके स्पोर्ट्स की ज़्यादा बात नहीं करता, इसको एंजॉय करवाता हूँ। एकेडमी में जाके मैं इसको वहाँ पे प्रोफेशनली प्रैक्टिस करवाता हूँ। वहाँ पर मेरी कोशिश रहती है इसका हर एक सेकंड बेस्ट टू बेस्ट जाए। टीचर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल और डायरेक्टर नवजोत सिंह है वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बट काफ़ी बड़े बड़े स्कूलों से भी ऑफ़र आए हैं, इसको +2 तक के स्कॉलरशिप है लेकिन मैं कहीं पे भेजना नहीं चाह रहा इसको। ये तो बोल भी देती है बीच में, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि एजुकेशन तो घर से ही चलती है। आप जैसे मर्जी स्कूल में भेजो, आपके घर का वातावरण अच्छा है तो बच्चा नेचुरली अच्छा हो जाएगा। ये सब चीज़ों की बदौलत आप इतनी चोटी पे चढ़ गए आप? हाँ जी। कितनी देर में? माउंट मैरो 39 आवर्स, किलिमंजारो 3 days। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜੀ ਰਿਕਾर्ड? हाँ जी, गिनीज बुक में मेंशन करा दिया हमने, तो उन्होंने $5,000 की डिमांड की थी तो मैंने वो स्किप करवा दिया था। मुझे ये था कि मैं इसकी डाइट पे काम करूँ, इसके फ्यूचर में टूर्नामेंट्स पे काम करूँ। सिंपल एक सर्टिफिकेट लेने के लिए $5,000 देना मैंने ठीक नहीं समझा। तो मुझे ये था कि इतनी हाई अमाउंट हम दे रहे हैं लेकिन सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए, कि मैं ऐसे टैलेंट पे काम करना चाहता हूँ जिससे इसका नाम चले। और फाइनली मैं उसी डिसीजन की वजह से इसको माउंटेनिंग करवाने लेके गया हूँ। पहले किलिमंजारो को 17,000 फीट पे अपने देश का तिरंगा लगाया वहाँ पे, उसके बाद इसने इमीडिएटली नीचे आके बिना रुके 1 सेकंड का भी हमने रेस्ट लिया। हमने माउंट मेरी पे साइन, उन्होंने हमसे साइन कराए बकायदा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप रिस्क ले रहे हो, माउंटेनिंग इस उम्र में कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही होगा। तो 2 बार साइन करने के बाद अंदर डर तो आया था कि अरे साइन करवा रहे हैं क्या ऐसा होगा ऊपर, ऐसा क्या खतरा है जो बार बार ये मेरे से साइन करवा रहे हैं, मुझे बार बार रोक रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी मैंने डिसीजन लिया हुआ था। बेटी बार बार बोली पापा मुझे जाना ही है, सभी चीज़ों से ऊपर उठ के साइन किए वहाँ पे। डर तो था ही कि मैं खुद साइन कर दिए वहाँ पे, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, इन्होंने अपना हाथ दूर कर लिया। फिर भी हम चलते गए जी, चलते गए, पूरी रात चले हम वहाँ पे। फ़ॉरेन के लोग भी हमारे साथ ट्रैवलिंग में थे। सबसे पहले पहुँचने वाली ये भारत देश की लड़की थी जिसने सिर्फ 39 घंटों में पहुँच के ऊपर रिकॉर्ड बनाया। सभी चीज़ों को सावधानी देखते हुए इसकी साथ जुड़ा रह के ऊपर जाना था हमें, क्योंकि ठंड बहुत थी, ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते क्योंकि हम जब चलते हैं तो हीट आ जाती है बॉडी में, गर्मी आ जाती है। जब रुकते हैं ना फिर ठंडी हवा लगती है बॉडी को, जल्दी से ठंडा कूल कर देती है, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो ज़्यादा रेस्ट ले ही नहीं सकते थे चाहते हुए भी, तो ना ही इसने लिया रेस्ट। ये खुद भी चलती गई और इसका एक ही मानना था पापा मैं ऊपर जाके रिकॉर्ड ही बनाऊंगी। किसका रिकॉर्ड है पहले मुझे बताओ। मैं बेटा कुछ नहीं है रिकॉर्ड, आप सिर्फ पहुँच जाओ ऊपर। मैं इसको बार बार यही, नहीं पापा मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी, क्या मेरा रिकॉर्ड किसी और कोई लड़की तोड़ देगी? मैंने बोला नहीं तोड़ेगी बेटा, आपको कौन तोड़ सकता है। यही पूरी ट्रैक में हम बातें करते करते ऊपर चले गए। ये एक बार सो नहीं रही थी, मैंने सोचा आज इसको अकेडमी में थका देना मैंने, ताकि मैं इसको बोल पाऊँ कि बेटा आप सोए नहीं थी। इसलिए मैंने इसको बहुत हार्ड 2 ट्रेनिंग करवाई। तो इसने 1 सेकंड भी ये नहीं बोला पापा रेस्ट वेट, 1 सेकंड नहीं बोला। मैं तब तक गुस्से में था, लेकिन मैंने बाद में जब देखा कि यार ये तो थकी नहीं ना, मेरे को बोल रही है कि रेस्ट चाहिए, तो मैं किस बिना पे इसको उस चीज़ का टारगेट दूँ कि आप सोए नहीं थे, आपने ये नहीं खाया, और तो उसने 0 कर दिया क्योंकि ना ये थकी ना ये रुकी। अब मेरे पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं था मैं इसको ये बोलूँ। फिर बाद में मैं रिलैक्स हो गया, यार ये तो काम कर ही रही है, चलो कोई बात नहीं सोई तो कोई बात नहीं। पंजाब न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल विशाली शर्मा। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 6.5 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਿਐਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨੋਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਨੋਖੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 15,000 ਫੀਟ ਹੈ
ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ 6.5 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ठीक हो? हाँ जी। खाते क्या हो? बादाम, देसी घी, देसी घी। और क्या खाते हो? एग, एग और मिल्क मिल्क। पीती हूँ। और ये सब चीज़ों की बदौलत आप इतनी चोटी पे चढ़ गए आप? हाँ जी। कितनी देर में? माउंट मैरो 39 आवर्स, किलिमंजारो 3 days। माउंट मैरो। ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ? ਮਾਊਂਟ ਮੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15,000 ਫੀਟ ਉੱਚਾ ਆ। 15,000 ਫੀਟ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਚੱਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ 39 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ इसको सम्मानित भी किया गया। तो वहाँ जाके आपको जो लोगों ने वहाँ पे अवार्ड्स दिए या सर्टिफिकेट दिया, उधर की गवर्नमेंट है, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा उधर। अच्छा लगा, सबने प्यार किया? हाँ जी। मैंने तो ये भी सुना कि सब दूसरी कंट्री से लोग आए हुए थे वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए, पर पहुँचे सबसे पहले आप हाँ जी। और सबसे छोटे हो। हाँ जी। ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਏਜ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚੀ। तो सबने अप्रिशिएट किया वहाँ पे? हाँ जी। क्या क्या कहा सबने? कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा, और प्राउड ऑफ यू। अच्छा, प्राउड ऑफ यू भी बोला। ऐसा नहीं लगा कि वहाँ जाके कि ले मैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के आई हूँ, सबसे ज़्यादा स्टार बन गई हूँ अब तो मैं, ऐसे हुआ? नहीं। फेमस हो गए अब तो आप, हाँ जी। है ना? किसी ने वहाँ पे ऐसे बोला कि आप तो गर्ल लगते ही नहीं हो, हाँ जी। बॉय लगते हो, हाँ जी। ऐसे क्यों? आपको बॉय बनने का शौक है? नो। नो? तो फिर कटिंग वगैरह क्यों करवाई? मम्मा ने करवाई। ओहो, मम्मा भी नहीं ना, मम्मा हटते नहीं है, मम्मा कहते कि छोटे बाल रखने हैं। हाँ जी। क्यों? पता स्पोर्ट्स में छोटे ही चलते होते हैं ज़्यादातर बाल, इसलिए हाँ जी। टॉम बॉय बनाया हुआ मम्मा ने। हाँ जी। पापा से बात कर लें अब। कर लो। सो भाजी सत श्री अकाल ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ सत श्री अकाल जी सभी को। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? बस जी, माता रानी की कृपा है, बेटी घर में जन्म लिया और उसके बाद हर एक कार्य मेरा संपन्न होता गया बहुत आसानी से और बहुत ईजिली। और इसने 5 साल की उम्र में आके पहले तो जन्म के साथ ही इसने अपना कारनामा दिखा दिया था। मेरे घर में हर चीज़ इम्प्रूव होने लग गई थी। और जो टेनिस स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें, वो 5 साल की उम्र में इसने पहला रिकॉर्ड बना दिया था अपना। अच्छा, जो मैं देख के भी हैरान था, क्योंकि मैंने एज ए कोच बहुत बच्चों को ट्रेन किया है और कभी इतनी मेहनत और इतनी कम उम्र में किसी बच्चे ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया जो इसने बनाया है। ਅਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਚ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। देखो जी, खाने की स्ट्रिकनेस बहुत मैं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चा की हैबिट्स बनानी बहुत ज़रूरी है। प्यार अपनी जगह ठीक है, लेकिन खाना मैं इसको बाहर का नहीं खाने देता, ये स्टिक रखता हूँ। बाकी मैं इसको घर पे आके स्पोर्ट्स की ज़्यादा बात नहीं करता, इसको एंजॉय करवाता हूँ। एकेडमी में जाके मैं इसको वहाँ पे प्रोफेशनली प्रैक्टिस करवाता हूँ। वहाँ मेरी कोशिश रहती है इसका हर एक सेकंड बेस्ट टू बेस्ट जाए। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ये खाना क्या खा रही है, इसका मेंटलिटी लेवल क्या है, क्या ये सोच रही है, क्या इसने बनना है। हर चीज़ पे हर चीज़ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड रहती है। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ रोशन करन दे विच पूरी अपना सहयोग दे रहे हो? हाँ जी, देखो, दिखावे की चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, और दिखावा आप कब तक कर सकते हो किसी चीज़ के लिए। मैं उस चीज़ से काफ़ी दूर रहने की कोशिश करता हूँ
और इसको भी बेटी को समझाता हूँ कि दिखावा नहीं करना, मेहनत करनी है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। जब आप बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे तो आपको नेचुरल शक्ति मिलेगी जो आपको हर चीज़ में हेल्प करेगी, आपके सामने आके आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगी। यही चीज़ मैं इसको सिखा रहा हूँ ताकि कल ये कुछ भी अचीव करे तो उसके अंदर रिस्पेक्ट जरूर बनी रहे, अपने काम को लेके भी और बड़ों की रिस्पेक्ट भी। ये ना हो उसका बोल बानी खराब हो जाए। अच्छे स्कूल में स्कूल इसका अभी भी अच्छा है, अमृत इंडो स्कूल में पढ़ रही है ये। टीचर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल और डायरेक्टर नवजोत सिंह है वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बट काफ़ी बड़े बड़े स्कूलों से भी ऑफर आए हैं इसको, +2 तक के स्कॉलरशिप है, लेकिन मैं कहीं पे भेजना नहीं चाह रहा इसको। ये तो बोल भी देती है बीच में, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि एजुकेशन तो घर से ही चलती है। आप जैसे मर्जी स्कूल में भेजो, आपके घर का वातावरण अच्छा है तो बच्चा नेचुरली अच्छा हो जाएगा। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। हाँ जी, गिनीज बुक में मेंशन करा दिया हमने। तो उन्होंने $5,000 की डिमांड की थी तो मैंने वो स्किप करवा दिया था। मुझे ये था कि मैं इसकी डाइट पे काम करूँ, इसके फ्यूचर भी टूर्नामेंट्स पे काम करूँ। सिंपल एक सर्टिफिकेट लेने के लिए $5,000 देना मैंने ठीक नहीं समझा। तो मुझे ये था कि इतनी हाई अमाउंट हम दे रहे हैं लेकिन सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए, कि मैं ऐसे टैलेंट पे काम करना चाहता हूँ जिससे इसका नाम चले। और फाइनली मैं उसी डिसीजन की वजह से इसको माउंटेनिंग करवाने लेके गया हूँ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਫੀਟ ਦੀ ਐਡੀ ਉਚਾਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ कवर ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 39 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसने के साथ में पहले किलिमंजारो को 17,000 फीट पे अपने देश का तिरंगा लगाया वहाँ पे। उसके बाद इसने इमीडिएटली नीचे आके बिना रुके एक सेकंड का भी हमने रेस्ट लिया। हमने माउंट मेरी पे साइन, उन्होंने हमसे साइन कराए बकायदा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप रिस्क ले रहे हो, माउंटेनिंग इस उम्र में कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही होगा। तो 2 बार साइन करने के बाद अंदर डर तो आया था कि यार ये साइन करवा रहे हैं, क्या ऐसा होगा ऊपर, ऐसा क्या खतरा है जो बार बार ये मेरे से साइन करवा रहे हैं, मुझे बार बार रोक रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी मैंने डिसीजन लिया हुआ था। बेटी बार बार बोली पापा मुझे जाना ही है, सभी चीज़ों से ऊपर उठ के साइन किए वहाँ पे। डर तो था ही कि मैं खुद साइन कर दिए हैं वहाँ पे, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। इन्होंने अपना हाथ दूर कर लिया। फिर भी हम चलते गए जी, चलते गए, पूरी रात चल रहे हम वहाँ पे। फ़ॉरेन के लोग भी हमारे साथ ट्रैवलिंग में थे। सबसे पहले पहुँचने वाली ये भारत देश की लड़की थी जिसने सिर्फ 39 घंटों में पहुँच के ऊपर रिकॉर्ड बनाया। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, मतलब ਉੱਥੇ सेफ नहीं है, खाना पीना है नहीं कुछ? खाना पीना तो ठीक है जी, जो वेजिटेरियन है उसके लिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि बेटी सिर्फ एग्स तो खा लेती है, बाकी चीज़ें जैसे वहाँ पे मीट मांस चलता है बाकी लोग खा लेते हैं। वो खाने पीने की तो प्रॉब्लम है, ब्रेड खा के हमने गुजारा किया। थोड़ा बहुत सूप भी लेती थी तो सूप भी नहीं मिला। चपाती वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमारी यहाँ की चपाती ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको आदत नहीं थी, बच्ची भी है और इसकी ये भी नहीं है मैं इसको डांट के खिलाऊँ। मैं सब कुछ प्यार से ही इसको लेके गया। खाने पीने का चैलेंज भी है, वेदर का भी चैलेंज है। वहाँ पे खाने पीने का डर नहीं, वहाँ पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ही डरावनी है। तो छोटा सा ट्रैक है, एक आपकी गलती, एक झपकी आपको नीचे लेके जा सकती है ज़मीन पे। तो उसी का डर था कि बेचारो बच्चा चंचल होता है, कभी इधर कुछ किसी चीज़ को टच कर रहा है, कभी उसी को। साथ में उन्होंने बोला कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, उन पर थोड़े से जहरीले कीड़े होते हैं जो कुछ भी आपको इफेक्ट पहुँचा सकते हैं। हर चीज़ का डर था वहाँ पर। तो सभी चीज़ों का सावधानी देखते हुए इसकी साथ जुड़ा रह के ऊपर जाना था हमें, क्योंकि ठंड बहुत थी, ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते क्योंकि हम जब चलते हैं तो हीट आ जाती है बॉडी में, गर्मी आ जाती है। जब रुकते हैं ना फिर ठंडी हवा लगती है बॉडी को, जल्दी से ठंडा कूल कर देती है, फिर वो एक ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो ज़्यादा रेस्ट ले ही नहीं सकते थे चाहते हुए भी, तो ना ही इसने लिया रेस्ट। ये खुद भी चलती गई और इसका एक ही मानना था पापा मैं ऊपर जाके रिकॉर्ड ही बनाऊंगी। किसका रिकॉर्ड है पहले मुझे बताओ। मैं कहा बेटा कुछ नहीं है रिकॉर्ड, आप सिर्फ पहुँच जाओ ऊपर। मैं इसको बार बार ही, नहीं पापा मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी, क्या मेरा रिकॉर्ड किसी और कोई लड़की तोड़ देगी? मैंने बोला नहीं तोड़ेगी बेटा, आपको कौन तोड़ सकता है। तो यही पूरी ट्रैक में हम बातें करते करते ऊपर चले गए। ਪਿਓਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ? हाँ जी, टोटल पहले एक का तो 5-6.5 लाख आया था, दूसरी की तो थोड़ा और ज़्यादा 9 लाख के आसपास खर्चा आ गया था हमारा टोटली। क्योंकि मेरे पास तो गवर्नमेंट से पहले मैंने ट्राई की थी हेल्प करने की, लेकिन किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। फिर मैंने ये देखा कि स्पॉन्सर बेटी नहीं हो भी रही तो ये नहीं है कि बेटी रह जाए, जब बेटी करना चाहती है तो उसको कराएंगे। फिर मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प ली तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने मेरे को हर तरीके से सपोर्ट किया।
तो एक मेरा ब्रदर है, बुआ जी का लड़का, उन्होंने सपोर्ट किया काफ़ी, राजू जी नाम है इनका। तो इनकी सपोर्ट से बाकी कुछ समाज सेवी भी आगे आए, लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा नहीं हुआ था। फिर भी बाकी अमाउंट मैंने लेके लगा के बेटी पे लगाया, ताकि ये कर ले किसी भी तरीके से, पीछे ना हटे। क्योंकि अभी जो फर्स्ट स्टेप भी हम रखना चाह रहे हैं, इसी में हम किसी रीज़न से पीछे हट जाते, तो मुझे लगता था कि बेटी कहीं ना कहीं मानसिक लेवल डाउन हो जाता, कि पापा ने कराया नहीं, पैसे के लिए नहीं कराया, वो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए एक विषय बन जाता। तो फिर भी मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के इसको लेके गया। ਭਾਜੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? जी, जब मेरी दूसरी लड़की हुई तो पूरा डीएम हॉस्पिटल में 2 घंटे के आसपास मेरे को, मतलब समझ लो किसी ने रुआ के ही रखा लोगों ने मेरे पास। मैं सभी को बोलूँ जी नहीं मैं खुश हूँ, मेरे घर में लक्ष्मण, नहीं नहीं जी खुश नहीं है, हो जाए, ये हो गया वो हो गया, मतलब जो भी कॉल आया तो समझ लो डिप्रेशन करने वाला ही कॉल था। मैं ये सोच रहा था कि यार जब मैं खुश हूँ, मेरी वाइफ खुश है, तो फैमिली, चलो लोगों की अलग थिंकिंग है, वो किस सोच के अनुसार मेरे को अपना दुख जाहिर कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेसन तो किसी ने बोला ही नहीं। तो उनके मानना था कि 2 लड़कियां होगी, इसके ब्रदर के पास भी 2 लड़कियां हैं, इसके पास भी 2 लड़कियां हैं, तो क्या हो गया ऐसा। फिर मैंने उस दिन ही डिसाइड किया था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ताकि मेरी बेटियाँ एक एग्जाम्पल बने लोगों के लिए। तो इसको रिसर्च करें, इनके नाम को फॉलो करें, ताकि लोग बाद में मैं बता सकूं कि एक दिन ऐसा था कि सब ने रुलवाया था इनके जन्म लेने पे। आज वही लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, इसका फ़ोटो लेना चाहेंगे। तो उसी डेडिकेशन से मैं बेटियों को चांस देता गया, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है लोग, बहुत कम लोग बेटियों को चांस देते हैं। इसलिए काश लोग रोते होंगे कि ये दूसरे घर में जाना है, हमारा निधन नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये जहाँ मर्जी रहें, ये हमेशा पेरेंट्स की सेवा ही करती हैं बेटी, दिल और जान से। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਂਭਣਾ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ। हाँ देखो जी, बॉयज़ को हम अपना फ्यूचर मान लेते हैं ज़्यादातर लोग। आज थोड़ी बहुत ही सोच बदल रही है, डेवलप हो रहा है सिस्टम, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग बॉयज़ को ही अपना फ्यूचर मानते हैं। लेकिन वो फ्यूचर इतना आगे निकल जाता है, वो माँ बाप को भूल जाता है, वो अपने काम काज में इतने बिजी हो जाते हैं, पैसा कमाने में इतना ध्यान देते हैं, अपने ऊपर वो कुछ मर्जी लगा देंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स के ऊपर इस लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बेटी जो होती है 10 रुपये कमाएगी, तो 10 रुपये में से 10 रुपये लगाने की क्षमता रखती है अपने पेरेंट्स के ऊपर, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो। वो हर तरीके से सपोर्ट करती है, जहाँ भी होगी हर तरीके से संभव से कोशिश करेगी। लेकिन लड़के मुझे लगते ही नहीं, 10 रुपये कमा रहे हैं बोलेंगे 10 रुपये का नुकसान हो गया, लगाना तो मुझे लगता है कि दूर है। हर लड़का ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग की सोच बन चुकी है ऐसी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, ये देखो जी, जब भी इसका रिकॉर्ड आया ना, मैं हर बार इमोशनल हो गया था कई मोस्टली रिकॉर्डों में, क्योंकि मेरी सोच और मेरी क्षमता से बढ़कर इसने रिकॉर्ड बनाए हैं। जो मैं सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर है ना, जब मैं सोच ही नहीं सकता किस कार्य को करने के लिए, वो इसने रिकॉर्ड बना दिए हैं अभी। अब माउंटेनिंग मैं खुद डरा हुआ था कि मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। मैं हर वक्त कभी रात को प्रभु का नाम लूँ, ये माता रानी कृपा करना मुझे पहुँचा देना, ये आराम से बेचैन थी, इसको कोई टेंशन नहीं थी। मेरे को बोल रही थी पापा टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ, मैं करा के ले आऊँगी, किस बात की टेंशन ले रहे हो आप। तो पूरे रास्ते इसने मेरा हौसला बनाए रखा, और एक ही बात बोलती थी पापा मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी। मेरे को डर था हम सुख शांति ऊपर जाएंगे, वापस अपने देश आ जाएंगे नहीं जाएंगे, अपने मैं घर जाऊंगा नहीं जाऊंगा। मन में डर तो था, मेरे एज ए पेरेंट्स भी डर था, और मैं चाहता था कि हम दोबारा ये ना हो कि टेनिस अच्छा खेल रही है और टेनिस खेलते खेलते मैंने कोई ऐसा पंगा तो नहीं ले लिया कि ये मेरे लिए गलत हो जाए। तो हर चीज़ का डर था, लेकिन माता रानी ने कृपा रखी, हर तरीके का सफल कार्य कराया हमारा। अड़चने बहुत थी, मुसीबतें बहुत थी, लेकिन सब डे बाय डे सब सफल हो गया हमारा। ਭਾਜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ? उम्मीद तो यही है जी, अपने फ्यूचर बनाए, बड़ों को रिस्पेक्ट करें हमेशा, जैसे प्रैक्टिस कर रही है ऐसे प्रैक्टिस करती रहे, ताकि हम नए रिकॉर्ड बनाएं। हमारी जल्दी है कि बहुत जल्दी इसी साल में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की हमारी फिर से कोशिश है। उसी के लिए दिन रात प्रैक्टिस कर रही है, खुद ये लगी रहती है, उसके अंदर खुद है कि मुझे करना है। मैं ज़बरदस्ती नहीं इसके साथ करता, खुद बेचारी रनिंग करती है। मैं रनिंग का टारगेट देता हूँ 10 राउंड को तो 12 लगा देती है, 12 का देता हूँ तो 15 लगा देती है। लास्ट टाइम मैंने इसको 30 राउंड बोला, इसने 35 राउंड लगा दिए। मैंने इसको बोला 20-25 मिनट रनिंग कर लोगे, इसने पूरी 50 मिनट्स और पूरा 1 आवर रनिंग करने का भी कारनामा किया हुआ है।
ਮਤਲਬ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। हाँ जी हाँ जी, उम्मीद से तो बहुत ज़्यादा जी, मेरी क्षमता से भी ज़्यादा, मतलब इसकी क्षमता अभी मेरी से भी ज़्यादा है। क्योंकि मैं एक बार बताता हूँ, ये एक बार सो नहीं रही थी, मैंने सोचा आज इसको अकेडमी में आज थका देना मैंने, ताकि मैं इसको बोल पाऊँ कि बेटा आप सोए नहीं थी, इसलिए मैंने इसको बहुत हार्ड 2 ट्रेनिंग करवाई। तो इसने 1 सेकंड भी ये नहीं बोला पापा रेस्ट वेट, 1 सेकंड नहीं बोला। मैं तब तक गुस्से में था, लेकिन मैंने बाद में जब देखा कि यार ये तो थकी नहीं दिना, मेरे को बोल रही है कि रेस्ट चाहिए, तो मैं किस बिना पे इसको उस चीज़ का टारगेट दूं कि आप सोए नहीं थे, आपने ये नहीं खाया, और तो इसने 0 कर दिया, क्योंकि ना ये थकी ना ये रुकी। अब मेरे पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं था मैं इसको ये बोलूँ। फिर बाद में मैं रिलैक्स हो गया, यार ये तो काम कर ही रही है, चलो कोई बात नहीं, नहीं सोई तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं साथ साथ दिन में ये सो जाए, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है। उस दिन ये सोई नहीं, तो मैंने सोचा इसको एग्जाम्पल ही दूंगा, इसको थकाना है आज अकेडमी, अपने आप बोले। जब ये थकेगी फिर मैं बोलूँगा कि बेटी आप सोए नहीं थे ना, इसलिए आप थक गए। लेकिन ये थकी नहीं, मैं हैरान हो गया, ये किसी को नहीं बात पता, मेरे अंदर ही थी बात ये। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं डाइट खाती हूँ। डाइट खाते हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके अंदर पेट्रोल डलता है, नहीं मुझे लग रहा है। नहीं अच्छा, मम्मा पापा का नाम रोशन करना है, जी, बड़े होके क्या बनना है? टेनिस प्लेयर। टेनिस प्लेयर बनना है। आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, वाह। तो अब मम्मा पापा को कुछ कहना चाहते हो? उधर देख के बोलो, मम्मा पापा को कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? कुछ अच्छा अच्छा थैंक यू कहना चाहते हो? हाँ जी, और क्या आपसे बहुत प्यार करते हैं कहना चाहते हो? हाँ जी, फिर कहो। थैंक यू। और मेहनत करूँगी मैं और ऐसी अच्छी बड़ी प्लेयर बनूँगा। मैं मेहनत करूँगी और ऐसी बड़ी प्लेयर बनूँगी। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਨਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी, इसकी सिएना चोपड़ा के नाम से आईडी है, SIENNA CHOPRA सिएना, क्योंकि बहुत लोग रिसर्च नहीं कर पाते इसका नाम, तो फिर बताता हूँ, सिएना SIENNA। इसकी हर एक एक्टिविटी जो भी ये कर रही है, जितनी मेहनत कर रही है, जो एक्सरसाइज कर रही है, सभी मैं उस पर पोस्ट डाल रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं सब कुछ फेयर रखूँ, ताकि किसी और बच्चे के लिए भी इंस्पिरेशन बने और वो उसको देख के मेहनत करना शुरू कर दे, स्पेशली गर्ल्स। और जो मुझे लगता है मदर जो है उसको काफ़ी सपोर्ट करती हैं, बेटी को फॉलो भी कर देती हैं, वो भी अपनी बेटी ही समझती हैं इसको। बाकी लोग भी इसको फॉलो करें और इसका उत्साह बढ़ाएं सभी। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।